तुम अपनी क्षमता का, सहने की क्षमता का विकास करो। और यदि दुखी होना चाहते हो तो जो जी में आए, जहाँ झगड़ा करने को मन करे, जहाँ चिल्लाने को मन करे, तुम्हारी अपनी चॉइस है। चॉइस दोनों दे दी। सुखी होना है तो गुस्सा त्यागना होगा, दुखी होना है तो जो कर रहे हो वो करते रहो। तो शास्त्रकारों का कहना है, माया चंडा लियंकासी। उत्तराध्यंडी सूत्र के प्रथम अध्ययन की गाथा है कि क्रोध आदि के वशीभूत होकर के, हे आत्मा तुम अलियंग मीन्स अलीक। अलीक मतलब जो सत्य नहीं है, असत्य है। सत्य अर्थात जो प्राणी मात्र के लिए हितकारी हो। सद्भ्यो हितमिति सत्यम, जो प्राणी मात्र के लिए हितकारी हो, बेनिफिशियल हो, उसका नाम सत्य है। और जिसके कारण अपना या दूसरों का नुकसान होता हो, ऐसा सत्य नहीं, उसे असत्य कहा जाता है। तो कहा जो असत्य है, सिंपली वो आत्मा के लिए अहितकारी है। और जब व्यक्ति क्रोध के आवेश में होता है तो व्यक्ति सत्य की राह पर नहीं चल रहा होता। आप कह सकते हैं बहुत बार अपनी बात को कहने के लिए व्यक्ति जोर जोर से बोलता है। तो जोर से बोलना अलग बात है, मगर क्रोध में बोलना अलग बात है। जोर से बोलना, एक वॉचमैन रात के टाइम सड़कों पर घूमता है, लाठी पटकता है, सीटियां बजा रहा होता है, उसके पास विसल होती है और साथ में जोर जोर से बोल रहा होता है, जागते रहो जागते रहो। अब वो जोर से तो बोल रहा है मगर क्रोध से तो नहीं बोल रहा है। इसी प्रकार किसी को अवेयर करने के लिए, अलर्ट करने के लिए, तुम यदि उसको जगाने के लिए जोर से बोलते हो तो बुरा नहीं है। मगर हाँ, तुम्हारे जोर के बोलने के साथ यदि क्रोध जुड़ जाता है तो वो बेनिफिशियल नहीं है। अब परमात्मा का कहना है, जो क्रोध आदि के वशीभूत होकर के कुछ भी बोलेगा, वो आत्मा के लिए स्व मतलब अपने लिए, पर मतलब दूसरे के लिए हितकारी नहीं हो पाएगा। और जो चीज अच्छी नहीं होगी उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो कहा है, क्रोध आग है, कसाया अग्निणो होता। क्रोध आदि जो कषाय है, शास्त्र में 23वें अध्ययन केशी गौतमी में इसे अग्नि की उपमा दी है। और यदि हम सिंपली देखें कि यदि कोई व्यक्ति जलते हुए अंगारे को, जो आग का ही रूप है, तुम्हारे हाथ में पकड़ा दे, तुम्हारे हाथ में थमा दे, तुम उसको कितनी देर पकड़ोगे? क्योंकि हाथ तो जलने लग पड़ा ना, तुम उसी टाइम क्या करोगे? उसको छोड़ दोगे। अब यदि क्रोध है अंदर और अंदर हम जल रहे हैं, मीन्स वो अंगारा हमने ही जलाया, हमने ही संभाला, और फिर भी हम उसको छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए यदि तैयार नहीं है, तो हमारे से बढ़कर के दूसरा कोई मूर्ख दुनिया में नहीं होगा। हम शांति भी चाहते हैं और गुस्सा छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। तो परमात्मा का तो सिंपल सिंपल मार्ग है। सुखी होना चाहते हो, क्रोध छोड़ना होगा। क्रोध छोड़ना मतलब प्रतिशोध भी छोड़ना, वैर भी छोड़ना, अपने भीतर की उदासी को भी छोड़ना। मेरे साथ उसने ऐसा किया। क्योंकि बहुत बार गुस्सा जो अंदर की ज्वलनशीलता है, कई बार तो प्रकट हो जाती है, प्रेजेंट हो जाती है। तुम्हारी वोकैबुलरी चेंज हो जाती है, तुम्हारे बोलने का लहजा चेंज हो जाता है, आंखों में जो प्यार बरसता था वो अंगारे बरसा रहा है, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अर्थात जब भाव मलिन होते हैं तो बिहेवियर में वो तुम्हारे भीतर का जितना भी प्रतिशोध का भाव है वो प्रेजेंट होने लग जाता है।
तो परमात्मा का कहना है, यदि तुम क्रोध की दशा में हो तो तुम सत्य के मार्ग पर नहीं चल रहे, मीन्स हितकारी मार्ग पर नहीं चल रहे, जो आत्मा के लिए शांति का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है, एवरलास्टिंग पीस का मार्ग है, उस ट्रैक पर नहीं हो। जब तुम ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तभी तो भटकते हो, तभी तो दुर्घटना का शिकार होते हो। तो शांति रखना तुम्हारा ट्रैक है, शांति से समाधान खोजना तुम्हारा रास्ता है। मगर अशांत हो जाना, वैर रखने लग जाना, प्रतिशोध की भावना रखना, दूसरा कह करके चला गया मगर उसी बात को 10 लोगों को सुनाते चले जाना, उससे तुम्हारा दुख हल्का नहीं होगा, बल्कि जख्म को जितना कुरेदोगे, जितनी बार कुरेदोगे, वो जख्म उतना ही हरा, बल्कि और भी उसमें इन्फेक्शन बढ़ सकती है, और भी वो तुम्हारे लिए दुख का कारण हो सकता है। यदि वो दुख दिखाना है तो डॉक्टर को दिखाओ ना, सर्जन को दिखाओ ना, ड्रेसिंग करवाने वाले को दिखाओ। कोई बात ऐसी है जो दिक्कत दे रही है तो समझदार व्यक्ति से उसको डिस्कस करो, मगर हर किसी के साथ उस बात को शेयर करने से तुम दुख से मुक्त होने वाले नहीं हो। तो कोहा ही भूया न सुहम लहंती, जो क्रोध के आवेग में दब जाते हैं, उससे हार जाते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी सुखी नहीं होते। गीता में कहा है, नरक के 3 दरवाजे। नरक के, वैसे तो शास्त्रीय परिभाषा में चले तो नरक के 4 कारण आते हैं, जिसमें महारंभ, महापरिग्रह, कुणिमाहार, पंचेंद्रिय बंधन। तो वहां पर 3 के रूप में उसको डिफाइन किया कि त्रिविधम नरक सेदम द्वारा नाशनम आत्मना, काम, क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। अर्थात नरक के 3 दरवाजे। नरक के, नरक का मतलब, नरक का एक मतलब है जहां पर अर्क सूर्य, अर्क सूर्य को बोलते हैं, जहां पे सूर्य नहीं, प्रकाश नहीं, तुम अपना रास्ता प्रकाश में ही देख पाते हो। ठोकर कहाँ से लगनी है, कहाँ पर पांव रखना है, इसका ज्ञान तुम्हें तभी होता है जब लाइट होती है। अर्थात जब व्यक्ति नरक में जा रहा है, मीन्स अंधकार में जा रहा है। अंधकार में जा रहा है मतलब वहां पर उस व्यक्ति की जिंदगी में सही डायरेक्शन को सिलेक्ट कर पाना, देख पाना एक तरह से मुश्किल हो जाता है। तो अर्क दूसरा मीनिंग मित्रों को भी बोलते हैं, मतलब नए अर्क है, जहाँ पे अर्क मित्र नहीं होता। मीन्स नरकों में कोई मित्र होता है क्या? वहां पर इतना कष्ट, इतना कष्ट, सपोज दुनिया में भी ना, प्रेजेंट लाइफ में भी यदि किसी की जिंदगी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, पानी का घूंट पिलाने को कोई नहीं है, और यदि कोई हाथ में कुछ आता भी है तो छीन लिया जाता है, तो ऐसी दशा को देख करके लोग क्या बोलते हैं, इसकी जिंदगी तो नरक हो रखी। और इतना ध्यान और रखना है, उपमा, उपमा मतलब तुलना, एक तरह से तुलना हम उसी चीज से करते हैं जिसकी एग्जिस्टेंस होती है। जैसे वर्ड आता है ना, चांद जैसा मुखड़ा। अब चांद एग्जिस्ट करता है तभी तो उसके साथ तुलना दी जाती है। तो यदि ये वर्ड लाइन बोली जाती है कि उसका जीवन तो नरक जैसा हो रखा है, वेरी सिंपल, इट मीन्स नरक होता है। वेरी सिंपल, इसका मतलब नरक। और नरक जहां पर अपना कोई मित्र, दुख बटाने वाला, सहयोग देने वाला नहीं होता। तो 3 दरवाजे हैं उस कंडीशन में पहुंचाने के लिए जहां प्रकाश नहीं, जहां पर पॉजिटिविटी नहीं, जहां पर नकारात्मकता है, जहां पर अपना कोई मित्र बंधु नहीं, जहां पर अधोपतन, अधोपतन है। तो 3 दरवाजे नरक के। पहला कहा काम। पहला कौन सा? काम, सिंपल, इच्छा।
अर्थात जिस व्यक्ति का अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण नहीं होता, तो फिर वो व्यक्ति उचित अनुचित का भेद भुला करके कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। और जो व्यक्ति मन चाहा करता है, फिर उसको जिंदगी में अनचाहा भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति मन चाहा ही सब कुछ करता है, फाइनली उसको अनचाहा भोगना पड़ता है। तो पहला पॉइंट, नरक जाने का पहला दरवाजा काम, दूसरा दरवाजा क्रोध। और अक्सर जब हमारी कामनाओं की पूर्ति में कोई रुकावट डालता है, जो हम चाहते हैं वो काम बनने नहीं देता है, और जो बनने नहीं देता है उसके प्रति जो हमारे मन में एक आवेशात्मक या एक ज्वलनात्मक चित्त की परिणति मीन्स चेतना का रूपांतरण होता है। आत्म भाव स्वभाव को छोड़कर जब विभाव में जाते हैं, उस दशा का नाम है क्रोध। तो दूसरा दरवाजा नरक जाने का, जिंदगी को ऐसा बनाना जहां तुम्हारा कोई मित्र ना बचे। वेरी सिंपल। जो जितना ज्यादा क्रोधी होता है उसके उतने मित्र कम होते हैं, उसके उतने मित्र। क्यों मित्रता रखेंगे? बोलेंगे भाई इसको तो पता ही नहीं कब इसको पागलपन का दौरा पड़ेगा, कभी कुछ बोल देगा, कभी झगड़ा कर देगा, कभी नॉनसेंस हो जाएगा, कभी आउटरीचेस हो जाएगा, हमें तो कुछ जजमेंट ही नहीं, इसके साथ तो रखो ही नहीं, इसके साथ तो कोई काम है तो बात करो, वरना इसके साथ डील करने की जरूरत नहीं। अर्थात उसने अपनी जिंदगी को नरक खुद बनाया। कब? जब क्रोध का संग किया। किसका संग? तो क्रोध भी नरक का दूसरा कारण। और तीसरा कारण लोभ। लोभ अर्थात जब हम दूसरे के अधिकार की वस्तु को अनधिकार चेष्टा के माध्यम से, मीन्स हमारा अधिकार नहीं है मगर हम चाहते हैं कि उसकी अथॉरिटी मेरे हैंड्स में आ जाए, मेरे हाथों में आ जाए। अर्थात जो व्यक्ति लोभी है, उस व्यक्ति को तो कहते हैं भगवान भी संतुष्ट। सपोज कोई परमात्मा उसको कुछ देने वाला बन जाए, तो तीनों लोक का राज्य भी उसको दे देना, तो फटी हुई जेब में कितने भी रुपए डालो, क्या होता है? पैसे बाहर निकल जाते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति लोभी होता है वो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता, और फुलफिलमेंट के लिए संतोष का नीचे से टांका लगाया होना जरूरी है। तो क्रोध और लोभ और काम, ये तीनों नरक के दरवाजे हैं, रास्ते हैं। और कहा इसलिए यदि तुम चाहते हो कि मैं शांत हो सकूं, मेरी जिंदगी नरक ना बने, गरक ना बने, तो इन तीनों दरवाजों में एंट्रेंस छोड़नी होगी। और कहा जाता है नास्ति काम समम व्याधि, नास्ति मोह समो रिपु, नास्ति क्रोध समो अग्नि, नास्ति ज्ञान समम सुखम। अर्थात काम वासना के समान दुनिया में कोई दूसरी बीमारी नहीं है। सबसे भयंकर बीमारी कौन सी है? कामना की। और वो काम की बीमारी ऐसी है कि मानो अग्नि में घी डाला, सोचा कि मैं इच्छा पूर्ति हो जाएगी, आग बंद हो जाएगी, शांत हो जाएगी, बल्कि कहा ये आग भोगने से शांत नहीं होगी, बल्कि उस भोग का त्याग करने से ही एटलीस्ट जो सत्य है, जो यथार्थ है, उस पर श्रद्धा तो करें। श्रद्धा करेंगे तो धीरे धीरे उस मार्ग पर बढ़ने का अभ्यास प्रयास भी कभी कर पाएंगे। नास्तिक मोह समो रिपु। दुनिया में शत्रु तो बहुत है, मगर सबसे बड़ा शत्रु जिसके समान, जिसके पैरेलल कोई भी compete नहीं कर सकता, तो वो शत्रु बताया है मोह। वो कौन सा शत्रु? क्योंकि मोह जब आता है, व्यक्ति हिप्नोटाइज्ड हो जाता है। जो करना चाहिए वो करता नहीं, जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठता है। और मोह के कारण व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो कहा यदि कोई हमारा दुश्मन है, तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है?
मोह। और मोह है तभी तो पाप करते हैं ना, तभी तो दुकान पे व्यापार में बैठ कर के कुछ ना कुछ लोगों को डिसीव किया जाता है। मगर यदि मोह न हो, सिर्फ अपनी ड्यूटी है, वो कर्तव्य है, वो निभाना है, तो शायद यह आत्मा इतने पाप न करे। नास्ति क्रोध समो अग्नि। और क्रोध के समान दुनिया में कोई दूसरी आग नहीं है। चूल्हे वाली आग घर जला सकती है, मगर क्रोध की आग भव भव जला सकती है। अर्थात जन्म जन्मांतर तक वो आत्मा अशांति के दौर से ही गुजरता रहेगा। वैर का जो बंध, जो वैर की भावना आज पाली है, वो कैरी फॉरवर्ड होते होते अगले अगले भवों में भी उस आत्मा को शांति से जीने नहीं देगी। भगवान पार्श्वनाथ जी और उनके ही भाई जो कमठ बने थे, उनका भी तो जन्म जन्म का वैर परमात्मा ने तो नहीं रखा। श्री पार्श्वनाथ जी ने तो वैर नहीं रखा, मगर कमठ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो कहा नास्ति क्रोध समो अग्नि। दुनिया में सबसे ज्यादा यदि कोई जलाने वाला तत्व है, तो लोग तो कह देते हैं आग ऐसा शस्त्र, आचार्य जी सूत्र में आता है, अग्नि ऐसा शस्त्र है जो चारों ओर से वार करता है, जो चारों ओर से किसी भी ओर से टच करो वहां से ही आपको जलाएगा। मगर कहा उससे भी भयानक खतरनाक यदि कोई शस्त्र है, अग्नि है, तो वो कौन है? क्रोध। क्रोधी व्यक्ति को न दिन में आराम है, न रात को चैन है, प्रतिशोध की भावना है, बदला नहीं ले लूंगा तब तक मेरे को शांति नहीं पड़ेगी। अर्थात कभी कभी तो क्रोधी व्यक्ति सोचता है कि मैं प्रतिशोध अपना ये ग्रज कंप्लीट कर लूंगा तो शांति होगी, मगर तुमने तो बदला लिया, सामने वाला वीतरागी तो है नहीं जो तुम्हें माफ कर देगा। अब वो भी तो आने वाले टाइम में तुम्हारे उस वैर का बदला, वो जब तुम्हें ट्रबल क्रिएट करेगा, तो फिर तुम नया उस व्यक्ति के प्रति रोष का भाव रखोगे। तो कहा यदि शांति चाहिए, इस परंपरा को, इस चेन रिएक्शन को तोड़ना होगा, और तोड़ने के लिए क्षमा दान और क्षमा याचना, ये दो वर्ड्स जिंदगी में अपनाने होंगे। और कहा है नास्ति ज्ञान समम सुखम। सुख तो बोल देते ना, बेटा हुआ बड़ा सुख है, दादी बन गई बड़ा सुख है, बच्चे की शादी हो गई बड़ा सुख है, हाँ व्यापार नहीं चल रहा था वो चल पड़ा बड़ा सुख है। मगर कहा इन सुखों से भी बढ़ कर के यदि कोई सुख है, तो वह है ज्ञान का। कौन सा? ज्ञान का। अर्थात यदि आप ज्ञानवान है, यदि आप समझदार है, तो आप जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करने का सामर्थ्य रखोगे। और जिंदगी में यदि कोई भी परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल बन रही है, तुम उस अवस्था में भी अपनी मनस्थिति को व्यवस्थित रख पाओगे। क्या सोच करके ये कर्म का फल है, ये सदा रहने वाला नहीं है। मैं यदि सुख आया या किसी ने सुख दिया, उसके प्रति लगाव रखूंगा, अटैचमेंट रखूंगा, पॉजेसिव हो जाऊंगा, वो कल को किसी और का हो गया तो मैं दुखी हो जाऊंगा, मेरे अंदर ही अंदर अशांति का साम्राज्य छा जाएगा। मगर शांति चाहिए तो व्यक्ति को ज्ञानवान बनना होगा, नॉलेज होगी, आत्मा का ज्ञान होगा, नव तत्वों का ज्ञान होगा, कर्म का ज्ञान होगा, कर्म काटने का ज्ञान होगा, तो वही ज्ञान एक दिन उसको केवल ज्ञान तक पहुंचाएगा। और ज्ञान समाधान देता है। ज्ञान क्या देता है? समाधान देता है। जब तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं तो भटकाव नहीं रहता। मन में चिंता, मन में उथल पुथल, टर्माइल, डिस्टरबेंस क्यों आता है? क्योंकि हमारे पास समाधान नहीं होता। और समाधान नहीं होता इसीलिए ओवर थिंकिंग होती है।
ये ओवर थिंकिंग होती है, एनर्जी तो कितनी ड्रेन आउट हो जाती है और एंड रिजल्ट कुछ हाथ में नहीं आता। अर्थात जब व्यक्ति ज्ञानवान बन जाता है तो वो व्यक्ति बहुत सी चीजें जो सॉर्ट हो सकती है उनको सॉर्ट करता है, जो नहीं हो पाती उनको उस रूप में एक्सेप्ट करता है। कर्म का फल है, मुझे ही भोगना है, मुझे किसी को कंप्लेंट करके उसे भी डिस्टर्ब करना नहीं है। और देखा जाए तो जब जब शास्त्र सुनते हैं तो जिस जिसके मन अशांत होते, जब वो तीर्थंकरों के, केवल ज्ञानियों के पास आकर के अपनी उस प्रॉब्लम के बारे में पूछते तो भगवान उनको उनका पूर्व जन्म सुनाते। जब पूर्व जन्म सुनाते तो उनके उस समस्या का जब समाधान मिलता तो उनका मन टिक जाता, शांति आ जाती। अर्थात ज्ञान के समान समाधि देने वाला, शांति देने वाला दुनिया में कोई दूसरा तत्व नहीं है। तो खैर हम बात तो कर रहे हैं क्रोध के बारे में, और परमात्मा तो कहते हैं बुद्धा नरा खंति पराहवंती। जो समझदार लोग होते हैं वो क्षमाशील होते हैं, वो बात को बढ़ाने में नहीं, बात को समेटने में विश्वास रखते हैं। बहुत जगह पर लोग होते हैं, किसी ने सामने से ओवरटेक कर दिया या हल्का सा टकरा गया तो बाहर निकल करके उसको कॉलर से पकड़ लेते हैं, मगर अब क्या पता लगता है वो गैंगस्टर का किसी का बंदा है, वो कब कौन सा ग्रज कब तुम्हारे से निकालने लग जाए। तो जो बहुत समझदार लोग हैं वो क्या बोलते हैं, भाई सॉरी मांगने में क्या फर्क पड़ता है, सामने वाला चिल्ला रहा है तुम बोल दो अच्छा मेरी गलती हो गई। तो व्यर्थ की बात को, अपने टाइम को खराब करने में कोई फायदा नहीं है। जहाँ थोड़ा सा प्रेम पूर्वक बोल करके या थोड़ा सा कड़वा घूंट पी करके बात वहीं रुक सकती है, तो उसको व्यर्थ में अपनी ईगो का मुद्दा बना करके बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। तो क्रोध देखा जाए तो आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु। शास्त्रों में चले तो हरि के शीबल, हरि के शीबल सुनते हैं। पूर्व जन्मों में अपने जाति इत्यादि का घमंड किया था, आज निम्न जाति में पैदा हो गए, चंडाल कुल में। बचपन में है, पूरा जन्म के तपस्वी है तो डोमिनेटिंग नेचर है, शक्तिशाली है। अब कोई बच्चा खेलते खेलते उसकी बात नहीं सुनता, उसको पकड़ के दो लगा देता है, झगड़ा करता है। तो बात बड़ों तक पहुंची और सबने क्या बोला, इसके साथ किसी को नहीं खेलना, ये अकेला खेले। अब वो अकेला पड़ गया और एक और बैठा है, देखा एक सांप निकला, बच्चे खेल रहे थे। जब सांप निकला तो सब बच्चे चिल्लाए, जहर वाला पॉइजनस स्नेक है। तो बड़े लोगों ने आकर के उसको लाठियों से मारा और एक और फेंक दिया। फिर थोड़ी देर बाद फिर शोर पड़ा, सांप निकला, सांप निकला, मारो मारो मारो। मगर इतने में कोई सियाना आया, कहने लगा ये दो मुंह वाला है, सारे सांप जहरीले नहीं होते, इसमें जहर नहीं है। उसको लाठी पे उठाया और दूर जाकर के उसको छोड़ दिया। ये घटना किसने देखी, हरिकेशीवल ने। अब वो उसको सेल्फ रिलेट करने लगा। हम अक्सर जब तक किसी चीज को अपने साथ रिलेट नहीं करते तो हमें वो चीज समझ नहीं आती। तो उन्होंने सेल्फ रिलेट किया, मुझ में भी गुस्सा बहुत है इसीलिए सबने मेरे को दूर कर दिया। यदि मेरे अंदर क्रोध रूपी जहर ना हो तो कोई मेरे से नफरत ना करे। और इसी बात के ऊपर वो डीप चिंतन में चले गए, जर्निंग करते करते थॉटफुल हो गए, अनुप्रेक्षा में चले गए, गहन भावों में उतर गए। तो उससे उनको रियलाइजेशन हो गई। रियलाइजेशन हुई तो उन्होंने उसके बाद संन्यास, साधु दीक्षा ग्रहण कर ली। तो वो वर्णन उत्तराधर्य सूत्र में आता है। तो कहा जो क्रोध से हार जाता है ऐसे व्यक्ति को कभी शांति, ऐसे व्यक्ति को कभी शांति नहीं। तो हमें तो क्या भावना भानी है कि हे प्रभुदेव, मेरे दिल जो क्रोध मिटा दो, मेरे दिल जो क्रोध में, इस मर्ज़ नो दिल तो उठा दो,
हकीम कोई खास वे, मैनो रख चरणा दे पास वे, तुसे लग दे हकीम कोई खास वे, मैनो रख चरणा, हाथ जोड़ करार दास वे, मैनो रख चरणा दे पास वे, हाथ जोड़ करार दास वे, मैनो रख चरणा, तेरे चरणा दिया ठंडिया ने छावा, तेरे चरणा दिया ठंडे, जी कर दाना शीश उठावा, जी कर दाना शीश, दिल रहंदा है मेरा उदास वे, मैनो रख चरणा दे, दिल रहंदा है मेरा उदास वे, मैनो रख चरणा दे, सारा जग मतलब दा यार वे, सारा जग मतलब झूठी दुनिया दा झूठा प्यार वे, झूठी मैनो सतगुर जी तेरी आस वे, मैनो रख चरणा दे पास वे, मैनो सतगुर जी तेरी आस वे, मैनो रख चरणा। चंड कौशिक कितनी बार स्टोरी सुनते हैं। चंड कौशिक परमात्मा के दाहिने पांव के अंगूठे पे डंक लगा रहा है, वहां दूध जैसी धारा निकल रही है। परमात्मा ने ऐसे हाथ किया और क्या कहा, बुज्ज चंड कौशिया कितना बुज्ज। हे चंड कौशिक तुम बोध को समझ को प्राप्त करो, देखो तुम क्या थे और आज क्या हो गए। कभी तुम साधु थे, क्रोध पे नियंत्रण नहीं रहा, भले वहां से काल करके तुम देव भव ज्योतिष में गए, मगर वहां से काल करके कौशिक ब्राह्मण तापसों के आश्रम में पैदा हुए और उस आश्रम के प्रति इतना मोह इतनी आसक्ति काल करके वहीं पर दृष्टि विष सर्प जिसकी आंखों में जहर है, जिसको देख ले मानो उसके ऊपर जहर का असर आ जाए। तुम देखो तुम क्या थे और आज वो स्वयं कह रहा है कि प्रभु मैं खुद परेशान हूं, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया, मैं किसी को सहता नहीं। अर्थात जो क्रोधी होता है वो भले दुनिया में कहता रहे मैं सबसे बड़ा हूं, मगर वो अंदर से इतना टूट जाता है कि वह सिर्फ खुद को प्रूव करने के चक्कर में खुद की इम्प्रूवमेंट को भुला देता है। तो क्रोधी व्यक्ति अक्सर खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाता, क्रोधी व्यक्ति खुद को
इम्प्रूव नहीं कर पाता, जस्ट खुद को प्रूव करने के लिए ही चिल्लाता रहता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ठीक हूँ। मगर भगवान कहते हैं यदि शांति चाहते हो तो तुम्हें क्रोध के कारणों को भी समझना होगा और उन्हें दूर करने का भी अभ्यास करना होगा। प्रज्ञापना जो सूत्र में 14वां पद टोटल का टोटल लेसन है कषायों के ऊपर है, और वहां पर बताया कि हमारे क्रोध आने का कारण कभी तो वो स्व प्रतिष्ठित होता है, सेल्फ बेस्ड, अपनी ही गलती होती है, अपनी ही गलती पे गुस्सा आता है, पहला पॉइंट। दूसरा, कभी कभी वो गुस्सा आता है पर प्रतिष्ठित, अर्थात जिसका आधार, जिसको हम बोल सकते हैं ट्रिगर हो जाना। गुस्से के मीन्स फ्यूल तो अंदर है ना, बाहर वाले ने तो तिल्ली ही लगाई है, मगर यदि इस फ्लोर के ऊपर कोई तिल्ली लगाए तो वहां पर यदि फ्यूल नहीं है, जलने वाली कोई चीज नहीं है, तो वहां पर वो थोड़ी देर जल के अपने आप ही क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। क्रोध मोहनीय कर्म मीन्स हमारे अंदर अपने संस्कार वो अंदर है, तभी वो सामने वाले ने कुछ ऐसा कहा, ट्रिगर हुआ। मगर हमारे उस गुस्से को भड़काने में या जगाने में कारण हम किसको मानते हैं, दूसरे को। तीसरा है तद उभय प्रतिष्ठित, जिस गुस्से के लिए हम खुद को भी दोषी मानते हैं और सामने वाले को बोलते हैं तेरा भी कसूर है और मेरा भी कसूर है। और कभी कभी उसका कोई कारण दिखाई नहीं देता, उसका नाम है अप्रतिष्ठित। मीन्स अंदर ही अंदर व्यक्ति खिन्न सा हो जाता है। आज यदि हम डिप्रेशन के बारे में बात करें, स्ट्रेस के बारे में बात करें, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, काम बड़ा अच्छा चल रहा है, मगर उनसे पूछो सुखी हो तो क्या आंसर करते हैं कि बहुत दुखी हूँ। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, होए थे झुकदा है संसार मैनो, होए थे झुकदा है संसार। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, बोले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो चौथा कारण क्रोध आने का, बहुत बार बाहर की सिचुएशंस बिल्कुल ठीक चल रही है, नॉर्मल चल रही है, मगर अंदर से आप नॉर्मल होने लग जाता है, अंदर से सफोकेटेड सा फील करता है। कभी दीवारों को देखता है, कभी बाजारों को देखता है, और कभी आंखें भर भर के अकेला बैठा रोने लग जाता है, कभी किचन में जाकर सामान पटकने लग जाता है। ये सिचुएशंस में समझ तो नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है ऐसा, मगर उसका कारण भी है क्रोध मोहनीय कर्म जो एग्जिस्ट कर रहा था, सामने से ट्रिगर नहीं हुआ, मगर स्वाभाविक उसका उदय भाव आया है, जिसके कारण उसकी ये कंडीशन हो रही है। मगर परमात्मा कह रहे हैं यदि तुम शांति रखोगे, अच्छे योग्य गुरु की सन्निधि में बैठोगे, तो धीरे धीरे तुम शांत हो पाओगे। आज की लैंग्वेज में काउंसलिंग करवाओगे या कुछ ऐसी थेरेपी में चले जाओगे, लाइट म्यूजिक सुनोगे, अरोमा थेरेपी इत्यादि करवाओगे, मेडिटेशन में जाओगे, तो कुछ रिलैक्सेशन तुम्हें
मिल सकती है। या तुम अपना रूटीन वर्क है उसको जर्नलिंग करना, लिखना शुरू करोगे तो अपना जो भी स्ट्रेस है वो रिलीज होने लग जाएगा। अर्थात बहुत सी टेक्निक्स है जिससे आप शांत हो पाएंगे। तो आप इनके बारे में कल चर्चा करेंगे। अब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा फरमाएंगे। ओम शांति।